गोकुल जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पावन पर्व है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, जो सामान्यतः अगस्त या सितंबर महीने में आती है। जन्माष्टमी न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि ये भक्ति, प्रेम, त्याग और धर्म की विजय का संदेश भी देती है। भगवान कृष्ण का जन्म। पुराणों के अनुसार द्वापर युग में मथुरा नगरी के अत्याचारी राजा कंस की बहन देवकी का विवाह यदुकुल के वसुदेव से हुआ था। विवाह के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान कंस का वध करेगी। ये सुनकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कैद खाने में डाल दिया और उनकी 7 संतानों को जन्म के समय ही मार डाला। भाद्रपद की अष्टमी की रात, आधी रात को, जब चारों ओर अंधकार था, वर्षा हो रही थी और आकाश में बिजली चमक रही थी, उसी समय भगवान विष्णु ने वसुदेव और देवकी के घर जेल में श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। कहते हैं कि उस समय जेल के पहरेदार सो गए, बेड़ियां टूट गईं और द्वार स्वयं खुल गए। गोकुल तक श्री कृष्ण का पहुंचना। जन्म के बाद वसुदेव ने शिशु कृष्ण को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे, जहां उनके मित्र नंद बाबा और यशोदा रहते थे। वहां यशोदा के घर नवजात कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा के पास छोड़कर उस कन्या को लेकर मथुरा लौट आए। कंस ने कन्या को मारने की कोशिश की, परंतु वो देवी योग माया के रूप में आकाश में चली गईं और कंस को चेतावनी दी कि उसका विनाश हो चुका है। गोकुल में बाल लीला। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपने बचपन का समय अत्यंत आनंद और प्रेम में बिताया। नंद बाबा और यशोदा के घर में उनका पालन पोषण हुआ। श्री कृष्ण की माखन चोरी, गोपियों के साथ रासलीला और बांसुरी की मधुर धुन ने गोकुल के हर व्यक्ति का मन मोह लिया। कृष्ण ने बचपन में ही कई दुष्ट राक्षसों का वध किया, जैसे पूतना, तृणावर्त और शक्टासुर। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ा और गोकुलवासियों को वर्षा से बचाया। गोकुल जन्माष्टमी का महत्व। गोकुल जन्माष्टमी का विशेष महत्व इस बात में है कि ये केवल भगवान कृष्ण के जन्म का पर्व नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना, अन्याय का अंत और प्रेम व भक्ति की विजय का प्रतीक है। इस दिन उपवास, भजन कीर्तन और रात्रि जागरण यानी जागरण का आयोजन किया जाता है। मध्यरात्रि को श्री कृष्ण के जन्म का समय माना जाता है और मंदिरों में घंटियां, शंख और जयकारों की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो जाता है। गोकुल में जन्माष्टमी का उत्सव अत्यंत भव्य होता है। यहाँ विशेष रूप से 56 भोग लगाया जाता है, जिसमें 56 प्रकार के व्यंजन भगवान को अर्पित किए जाते हैं। मंदिरों को फूलों और दियों से सजाया जाता है और कृष्ण लीला का मंचन किया जाता है, जिसमें बालक श्री कृष्ण की लीला का अभिनय करते हैं। यहाँ की खास परंपरा है दही हांडी, जिसमें माखन और दही से भरी मटकी ऊंचाई पर बांधी जाती है और युवाओं की टोली यानी गोविंदा उसे मानव पिरामिड बनाकर फोड़ती है। ये श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला का प्रतीक है। भक्ति और संदेश। गोकुल जन्माष्टमी का संदेश है धर्म की रक्षा करना, अन्याय का अंत करना और प्रेम व करुणा से जीवन जीना। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तक मैं अवतार लेकर धर्म की स्थापना करता हूँ। गोकुल जन्माष्टमी सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि ये हमें जीवन में नैतिकता, प्रेम, त्याग और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। चाहे वो माखन चुराने वाला नटखट बालक हो या महाभारत में अर्जुन का सारथी बनकर धर्म का उपदेश देने वाला योगेश्वर श्री कृष्ण हो। श्री कृष्ण का जीवन हर रूप में प्रेरणादायक है। गोकुल की गलियों में जन्माष्टमी की रात दीपों की रोशनी, भजनों की गूंज और श्री कृष्ण की मुस्कान आज भी हर भक्त के हृदय में अमर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।